मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि आपने कब, किस दिन और कितने बजे लाइफ में जब आपने साइकिल चलाना सीखना शुरू किया था, तो कब, किस दिन और कितने बजे आपने साइकिल चलाना सीख लिया था, तो आप इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन इसके पीछे का जो प्रोसेस है कि मैंने साइकिल चलाने के लिए सतत रूप से प्रयास किया, मेरे पास असीमित इच्छा शक्ति थी कि हम मुझे साइकिल चलाना सीखना है, और उस प्रोसेस के दौरान हमने ये जाना ही नहीं कि कब हमने साइकिल चलाने में परफेक्शन गेन कर लिया। बस कंटिन्यूटी के साथ हम लगे रहे, वहाँ हमारे पास लगन थी, दृढ़ता थी और एक असीम इच्छा शक्ति थी कि मुझे सीखना है। तो जो सीखने का प्रोसेस है लाइफ में, वो बहुत ग्रेजुअल है। और इसी तरीके से अगर आप लगन के साथ, पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ में काम पे अपने लगे हुए हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब सीख जाएंगे। ये सारा का सारा जो मैटर है वो बिलीफ का है। अगर आपने अपने ब्रेन को बिलीव करा दिया कि मुझे ये सीखना है, तो आपका ब्रेन अपने आप ऑटोमेटिक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार कर लेगा कि वो अपने आप सीख जाएगा। इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ अगर कोई मानी जाती है तो वो ह्यूमन ब्रेन है, मानव का मस्तिष्क है, जो इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है। अगर वो कोई चीज़ सोच लेती है तो वो उसे करने की क्षमता रखती है। इसलिए अपने सपनों को एक दिशा दे और अपना लक्ष्य निश्चित करे और वो उसकी तरफ बढ़ जाए। आइए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ क्लास 10th की विषय वस्तु नहीं है। इसके बाद आप हायर क्लासेज में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और उसके अलावा और कई तरीके की सीरीज से इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप आगे के एग्जामों में आप आएंगे तो आईएएस का, पीसीएस का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, उसमें भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कंटिन्यूअस पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। अभी तक एपी के अंदर हमने देखिए क्या क्या चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। हमने आपको एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था कि इस तरीके से जो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और सो ऑन, इस तरीके से चलने वाला जो सीरीज है जिसमें कि कॉमन डिफरेंस एक जैसा होता है, यही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसे आप T1 नाम दे रहे हैं, सेकेंड टर्म T2, A प्लस D, और इसी तरीके से मान लीजिए अगर 10th टर्म की बात करेंगे तो A प्लस 9D, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। 11th टर्म की बात होगी तो A प्लस 10D। अगर मैं आपसे A50 टर्म की बात करूं तो ये A प्लस 49D के इक्वल होगा। और इसी तरीके से अगर nth टर्म की बात करूं तो वो हो जाएगा A प्लस, वे कम करेंगे, A प्लस n-1 इंटू डी। अगर mth टर्म की बात होगी AP के तो आप कहेंगे A प्लस m-1 इंटू डी। यानी कि अब आपको AP के किसी भी टर्म को फाइंड आउट करना है तो आपके लिए बहुत ईजी है। इसी तरीके से अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो ये T2 माइनस T1 के इक्वल होता है। यानी कि AP के संदर्भ में आपने काफ़ी चीज़ों को जान लिया है। अब आइए एक बार रिवाइज करते हुए नए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि nth टर्म, किसी भी समांतर श्रेणी का जो nth टर्म है वो A प्लस n-1 इंटू डी आपको पता चल चुका है। कॉमन डिफरेंस अगर D की बात करें तो ये आप T2 माइनस T1। अगर n टर्म्स के सम की बात करें तो ये n/2 A प्लस L, इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है। देखिए n/2 A प्लस L, L क्या है? लास्ट टर्म। अगर किसी सीरीज का लास्ट टर्म दिया गया है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को ऐड करिए, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनके हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको सम मिल जाएगा। और वैसे एक बात ये जान लीजिए, ये Tn जनरली अगर L के इक्वल ही होता है, यानी लास्ट टर्म इसको माना जा सकता है। और फिर अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट कर दें n/2 A प्लस L की वैल्यू क्या? A प्लस n-1 इंटू डी। तो इसी से आपका ये वाला जो फार्मूला आप देख रहे थे n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये डेराइव हुआ है। तो ये Sn इक्वल्स टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये क्रिएट हुआ।
और ये भी फार्मूला आपका चलेगा। तो इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि अगर Tn आपको गिवन है तो Tn मालूम होने पे आप फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, n टर्म का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपको Sn गिवन है तो Sn के गिवन होने पे आप Tn फाइंड आउट कर सकते हैं, Tn के गिवन होने पे Sn फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से पूरी की पूरी A, D या सीरीज को अगर फाइंड आउट करना है तो पूरी सीरीज आपके द्वारा फाइंड आउट की जा सकती है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया गया हो कि Sn इक्वल्स टू 4n स्क्वायर प्लस 2n और आपसे कहा जा रहा है कि Tn की वैल्यू फाइंड आउट करिए। आपको Sn इक्वल्स टू 4n स्क्वायर प्लस 2n दिया हुआ है और Tn यानी कि इस AP का, ये किसी AP के n टर्म्स का सम है, किसी AP के n टर्म्स का सम Sn इक्वल्स टू 4n स्क्वायर प्लस 2n आपको गिवन है। आपसे कह रहा है इस AP का nth टर्म फाइंड आउट करिए। मैंने आपको बताया था कि Tn इक्वल्स टू Sn माइनस 1 यानी कि n टर्म्स के सम में से अगर n-1 टर्म्स का सम हटा दिया जाए तो ये nth टर्म भी बचेगा। ऐसे में आप देखिए n-1 अगर टर्म निकालने की कोशिश हम करेंगे तो ये 4, ये n-1 उसका होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स n-1, जहाँ जहाँ पे n था वहाँ मैंने n-1 पुट अप कर दिया। अभी देखिए 4 n-1 का होल स्क्वायर यानी n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस ये 2n माइनस 2, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8n प्लस 2n माइनस 2, तो ये 4n स्क्वायर और माइनस 8n प्लस 2n ये आ जाएगा 6n और 4 माइनस 2 तो ये प्लस 2 हो जाएगा। यानी कि Sn-1 इक्वल्स टू 4n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2, ये आपको Sn की वैल्यू मिल गई। और Sn-1 की वैल्यू मिल गई और ये Sn आपको गिवन था। यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुटअप कर दीजिए। Sn है 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर आप इसको यूज करेंगे 4n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2। जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो ये 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 2, ये देखिए इससे कैंसिल हो गया तो ये 2n और ये 6n, ये हो गया 8n माइनस 2, ये आपके Tn की वैल्यू आ गई। यानी कि इस AP का जो nth टर्म होगा वो होगा 8n माइनस 2। अब आपको nth टर्म मिल गया, T1 निकाल लीजिए तो आंसर तो यही पूरा हो गया। क्वेश्चन जो आपको दिया गया था वो कंप्लीट हो गया। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए जान लीजिए कि आपको अगर फर्स्ट टर्म AP का फाइंड आउट करना है तो T1 निकाल लीजिए, वही A होगा। अगर आपको D निकालना है तो T2 माइनस T1 निकाल लीजिए। अगर आपको सीरीज पता करनी है तो T1, T2, T3 फाइंड आउट कर लीजिए तो आपको पूरी की पूरी से सीरीज मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में Sn से आपने Sn-1 निकाल करके और Tn तक यानी कि nth टर्म तक आप पहुंच गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अगर किसी AP के लिए Sn इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 4n गिवन है तो आप AP की सीरीज फाइंड आउट करिए, पूरी की पूरी AP फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन में Sn इक्वल्स टू गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 4n। अब आपको AP फाइंड आउट करना है तो उसके लिए सबसे पहले Tn निकालना होगा। आपको Tn पता चल जाए तो Tn फाइंड आउट करने के बाद में आप T1, T2, T3 निकाल सकते हैं और वही सीरीज हो जाएगी। तो देखिए जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो Sn इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 4n और Sn-1 इक्वल्स टू 3n-1 होल स्क्वायर प्लस 4n-1। जहाँ पे n था वहाँ पे मैंने n-1 पुटअप कर दिया।
अब इसको सॉल्व करिएगा तो 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 4n माइनस 4, तो 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 4n माइनस 4, और ये हो जाएगा आपका 3n स्क्वायर माइनस 2n और माइनस 1। ये आपको वैल्यू मिल गई Sn माइनस 1 की। तो Sn आपको गिवन है और आपने Sn माइनस 1 फाइंड आउट कर लिया। अब आप Tn यहाँ से निकाल सकते हैं, तो Tn इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1, और ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 4n, और यहाँ से 3n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1, और इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये हो गया 6n प्लस 1, यानी कि Tn की वैल्यू आपको मिल गई 6n प्लस 1। अब जब आपको Tn की वैल्यू 6n प्लस 1 मिल गई, Tn इक्वल्स टू आ गया 6n प्लस 1। तो ऐसे में आप T1 फाइंड आउट कर सकते हैं। T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 1 यानी 7। T2 हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 1, ये T3 हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 1, और T4 भी निकाल लेते हैं तो 6 इंटू 4 प्लस 1, और ये 25। इस तरीके से आपको AP सीरीज मिल गई। जो सीरीज होगी वो 7, 13, 19, 25, कॉमन डिफरेंस 6 के साथ में ये सीरीज कंटिन्यूस आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो ये आपको पूरी की पूरी AP मिल गई। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो A है, दूसरा पद समांतर श्रेणी का B है, और जो इसका अंतिम पद है, लास्ट पद, यानी कि उसको हम फर्स्ट टर्म A है, T1 इक्वल्स टू A है, T2 इक्वल्स टू B है, और लास्ट टर्म आपको इस AP का अंतिम पद 2A दिया हुआ है। और आपसे कह रहा है कि इस सीरीज के n टर्म्स का सम फाइंड आउट करिए। इस सीरीज का सम फाइंड आउट करिए, यानी कि जोड़ निकालिए। Sn फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म A दिया गया है, सेकेंड टर्म B दिया गया है, और लास्ट टर्म आपको 2A दिया गया है। यानी कि सीरीज कुछ इस तरीके से है, A है, B है, और ये अंत में 2A है। अब आपको Sn फाइंड आउट करने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि Sn इक्वल्स टू n/2 A प्लस L। इसकी हेल्प से भी आप Sn फाइंड आउट कर सकते हैं, n/2 A प्लस L, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का सम और n/2। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म भी मालूम है, लेकिन nth टर्म नहीं मालूम है कि इस AP में कितने टर्म हैं। जिस AP का फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म B और अंतिम पद 2A हो, उस AP के अंदर पदों की संख्या यानी n की वैल्यू क्या है
वो कहाँ से पता चलेगा, वो आप इससे निकाल लीजिए। टी एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म को आपने 2a ले लिया इक्वल्स टू ए, फर्स्ट टर्म ए ही है, प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है। और डी की वैल्यू यहाँ से देखिए, डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 का मतलब B माइनस ए, तो डी की वैल्यू मैंने B माइनस ए पुट कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ए इस साइड आएगा तो 2a माइनस ए, ये ए हो जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू बी माइनस ए। अगले स्टेप में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू n माइनस वन, तो n इक्वल्स टू a अपॉन बी माइनस ए प्लस वन। ये वाला साइन इस साइड में चला जाएगा। और अब आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो a अपॉन ए प्लस बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, यानी कि ये मिल गया आपको, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और b अपॉन बी माइनस ए, ये मिल गया नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि इस सीरीज के अंदर पदों की संख्या कितनी है, n इक्वल्स टू बी आपने फाइंड आउट कर लिया। और n की वैल्यू कितनी आ गई, b माइनस ए, सॉरी b अपॉन बी माइनस ए, b अपॉन बी माइनस ए, ये हो गया इस AP के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसका सम निकालना है तो Sn इक्वल्स टू n बाई टू ए प्लस एल, इसी का यूज कर लेते हैं। n की वैल्यू है b अपॉन बी माइनस ए, और साथ में ये 2 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म a और लास्ट टर्म कितना है 2a, तो ये हो जाएगा b और ये a प्लस 2a, तो ये 3a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। मीन्स इसको अगर इस तरीके से लिख दिया जाए तो ये 3ab अपॉन 2 टाइम्स b माइनस ए, ये इस AP का सम आ जाएगा। इस AP के सम को आपने कितना निकाल लिया, 3ab अपॉन 2 टाइम्स b माइनस ए। तो देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चंस अगर आपको दिए गए हैं तो आप अपने कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ऐसा इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि 1 से लेकर के अप टू 100 तक की जो सभी नेचुरल नंबर्स हैं इनका सम निकालिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सारी की सारी 1 से लेकर के 100 तक की नेचुरल नंबर्स किस फॉर्मेट में है, AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के रूप में ही हैं, सबका कॉमन डिफरेंस 1 है। और अगर आपको Sn इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है तो आप n बाई टू a प्लस एल का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ लास्ट टर्म 100 है, फर्स्ट टर्म आपका 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 चल रहा है, ज़रूरत नहीं है इसमें कॉमन डिफरेंस की, और नंबर ऑफ टर्म्स आपको 100 दिखाई दे रहे हैं। वैल्यूज को पुटअप कर दीजिए तो ये 100 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म आपका 1 प्लस एल की वैल्यू यहाँ पे 100। जब आपने सारी चीज़ों को पुटअप किया तो देखिए ये 100 अपॉन 2 इंटू 101, और इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये आ गया 50। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है तो ये 100 प्लस 1, इस तरीके से आप लिख करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5000 और प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, तो ये आ जाएगा 5050। ये 1 से लेकर के 100 तक के नेचुरल नंबर्स का सम है जो आपने एक बार में फाइंड आउट कर लिया। Sn इक्वल्स टू n बाई टू ए प्लस यल, यल यहाँ पे वही है 2a प्लस सॉरी a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखा जाए। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी है और इसका जो 10th नंबर का टर्म है, एपी का 10th टर्म वो 21 है और इसी एपी के 10 टर्म का सम जो है वो 120 है। तो आपसे कह रहा है कि इस एपी का nth टर्म फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन है कि एक एपी का जो 10 नंबर का टर्म है वो 21 है, इसके 10 टर्म्स का सम वो 120 है। आपको इस एपी का nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जो चीज़ें आपको गिवन है उसके आधार पे अपने क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। एपी का फर्स्ट टर्म अंडरस्टूड है, आप उसको ए मानेंगे, कॉमन डिफरेंस को डी मानेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन को प्रोसीड कर दीजिए। जब T10 की बात होगी, अभी आपने सीखा है इसको a प्लस 9d के इक्वल लिखेंगे और ये 21 है। इसी तरीके से अगर S10 की बात हो रही है तो S10 का मतलब है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, तो यहाँ 10 माइनस वन यानी 9d इक्वल्स टू ये है 120। ये 120 के इक्वल गिवन है, 120 दिया गया है। अब इस देखिए, दो ए और डी इन वेरिएबल्स के टर्म में दो लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं और इनको सॉल्व करके आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी है। और टी एन इक्वल्स टू आपको मालूम है कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। आपको रिक्वायरमेंट ए और डी की ही है, ए डी पता चल जाए तो आप टी एन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसी को सॉल्व करना है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया गया, तो यहाँ से ये 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 24। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 24, यानी कि एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये। अगर इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए, अभी आगे हम टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और कंपैरिजन मेथड्स, ये सारे अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसमें एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, जैसे ए, यहाँ पे ए है, ये 2a है, तो इक्वेशन नंबर 1 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये कैसा दिखने लगेगा। ये हो जाएगा 2a प्लस 18d इक्वल्स टू 42। और दूसरा वाला सेम एज इट इज रहने दीजिए। ये देखिए बदल गया। अब मान लीजिए इसको एक नया इक्वेशन दे दिया मैंने 3, और ये हो गया 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 24। अब इन दोनों को इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देखिए ये माइनस और ये माइनस सब्ट्रैक्ट करने पर, और ये कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया, और ये कितना आ गया 9d। ये 9d इक्वल्स टू, यहाँ से इसको माइनस करिएगा तो मिल गया आपको 18, यानी d इक्वल्स टू 2। कॉमन डिफरेंस आपको 2 मिल गया। अब इसमें आप जो शुरुआत में आपको a प्लस 9d इक्वल्स टू 21 दिया हुआ था, इसी इक्वेशन जो नंबर 1 इक्वेशन थी उसमें d की वैल्यू को पुट कर दीजिए, a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यानी a प्लस 9 इंटू 2 इक्वल्स टू 21, तो a इक्वल्स टू 21 माइनस 18, और यहाँ से a की वैल्यू आपको 3 मिल गई, d की वैल्यू 2 मिल गई। अब आप इजली tn निकाल सकते हैं। आपको a की वैल्यू मिल गई है 3 और d की वैल्यू मिल चुकी है 2, और tn निकालना है तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब आप देखिए a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस वन और d की वैल्यू 2, तो ये 3 प्लस 2n माइनस 2,
यानी कि हो जाएगा 2n+1, यानी nth टर्म जो है इस AP का जिसको आपको फाइंड आउट करना था वो 2n+1 आएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए इस तरीके से ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। मैंने आपसे कहा था आप एक कॉपी बना लीजिए और एक तरफ से पहले तो जो ये क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इनको देखिए, उसके बाद क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चंस को अपने आप से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं, और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन से हमसे पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। इसके अलावा आपके पास जो बुक है उस बुक के साथ में अब एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर दीजिए। इस चैप्टर को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मैंने लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके साथ में जो और अच्छे क्वेश्चंस हैं मैं ढेर सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमेशा पॉजिटिव रहिए, मन को उत्साह से एकदम लवरेज रखिए। उत्साह ही हमारे कार्य का प्राण होता है, और एक अच्छी इच्छा शक्ति के साथ एक अच्छा टारगेट लेकर के, एक अच्छा विजन लेकर के काम करिए और पूरी तरीके से अपने काम में लगे रहिए। जितना अच्छी तरीके से आप अपने काम को आगे बढ़ाएंगे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। अपने मन को ये बिलीफ दे दीजिए कि मुझे मैथ्स में ट्रिपल डिजिट में मार्क्स लेकर के आना है। बस एक बार आप अच्छे मन से ये सोच लीजिए, काम स्टार्ट कर दीजिए, 100% यकीन मानिए कि आप कर ले जाएंगे। अब आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा ये, जो आप हमेशा याद रखेंगे, जो आपको सम्मान भी दिलाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको नेशनल स्कॉलरशिप से अवार्ड देगी, जो कि एक सम्मान की विषय वस्तु होती है। और उसके साथ साथ ये आपके लिए एक जो काम आप कर रहे हैं उस काम के लिए एक अलग का दृष्टिकोण होगा। 99 का वो महत्व नहीं है जो 100 का है। तो इस मिशन पे लग जाइए, हम आपके साथ हैं, पूरा अच्छे से काम करिए और इस पे तेज़ी के साथ में हम सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर आगे देखते हैं।